जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के लंबे समय से बंद रहने के कारण सैकड़ों ट्रक अनंतनाग और आसपास के क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड के नीचे खड़े चालक इंतजार में हैं। इस ठहराव का सबसे बड़ा असर कश्मीर की फल अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। बॉम्बे से गाड़ी लेके आया, लद्दाख गया था, अभी रिटर्न आया तो यहाँ पे रास्ता बंद है। हम लोग खड़े हैं कई दिन से, 8-10 दिन से खड़े हैं यहाँ पे और कोई बहुत दिक्कतें आ रही है सर जी। यहाँ पे कोई साधन नहीं है, बाथरूम और सब ये सब खाने पीने का बहुत तकलीफें हो रही है। लेकिन क्या करें, हम ड्राइवर लोगों का यही सब खड़े हैं सब एक लाइन से पूरा। अभी देखो सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेगी सरकार। कोई पूछने नहीं आया अभी तक, ना अभी तक कुछ रास्ता का भी कुछ पता नहीं चला कि कितना दिन तक बंद रहेगा, कितना दिन अभी देखो क्या होता है क्या नहीं सर जी। अभी जी मैं ले से खाली करके आ रहा हूँ गाड़ी और मुझे लुधियाना जाना है। लुधियाना जी। तो आप लोग कब से यहाँ पे फंसे हो? 10-12 दिन हो गए सर। ना कोई प्रशासन पूछने आ रहा है, ना कुछ राशन भी नहीं है, पैसा भी खत्म हो गया, बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। पानी की भी बहुत दिक्कत है, मतलब यही परेशानी आ रही है जी। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं? गाड़ी तो यहाँ पे काफ़ी हैं, बहुत हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ इधर। हज़ारों की तादाद में गाड़ी जी। आगे जाने की इजाज़त नहीं है? अभी कोई इजाज़त नहीं, ना कोई बता रहा है कब जाएंगी कब नहीं, कोई अपडेट मिली नहीं रही। कश्मीर की पहचान उसकी हसीन वादियों के साथ साथ उसके लाल सेबों से भी होती है। अनंतनाग की फल मंडी में सेब की कई वैरायटी की रंग बिरंगी पेटियां कतार में सजी हैं। हालांकि खरीदारों का नामो निशान नहीं है। बिचौलियां खाली बैठे हैं और माल ट्रकों में लदा हुआ है, जिससे सेब खराब होने का खतरा बढ़ गया है। जी अल्ताफ साहब, आपको पता ही है कि जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, इसको हम लाइफ लाइन के तौर पर देखते हैं और लाइफ लाइन है भी, शाहरग जैसे बोलते हैं, ये है ही। और जो ये फ्रूट है, फ्रूट रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी ना हो इंसान में तो इंसान कमर टूट जाता है। मानो वह बिल्कुल वही हाल है, ग्रोवरों का कमर टूट गया। सीजन में नेशनल हाईवे बंद होना, सीजन में ये इट इज वेरी बिग अनफॉर्चुनेट, सीजन में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अलबत्ता हम समझ सकते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से था, एक नागानी आफत थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इतना बड़ा मुल्क, तरक्की पजीर मुल्क, इतनी तरक्की और नेशनल हाईवे थ्रू नहीं होता है, इस पे कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का आई थिंक कि इसमें कोई रोल ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारे सीएम साहब गए वहां पे, उन्होंने बोला 20 से 25 दिन। देखिए आज 15 दिन हो गए, तकरीबन नियर अबाउट 300 करोड़ का नुकसान हो गया ग्रोवरों को। ये आज समझ नहीं आएगा, ये आएगा जब अभी सर्दियां आएगी, जब हिसाब किताब लगेगा तब समझ आएगा। तो वो लोग तो उनका कोई रोल ही नहीं है इसमें, ये इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। सारी जगहों पे हमने देखा कि एप्पल के बॉक्स जो हैं फेंके जा रहे हैं, उसमें माल सड़ गया। हमने भी यहाँ पे, मैं इधर जबलीपोरा मंडी की बात करूंगा, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी जबलीपोरा मंडी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को हम बिलोंग करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को। जैसे हमने भी 8 दिनों 10 दिनों के बाद कल गाड़ियां वापस लाई तो आधा माल सड़ चुका था उसमें। वही में हमने थोड़ा कैलकुलेशन करके कि 200 to 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द ही ट्रांसपोर्ट चालू नहीं हुआ तो लाखों का नुकसान तय है। सेब की यह बहुमूल्य फसल मंडी में दम तोड़ रही है और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है।